हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में भारत की मिट्टियाँ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पोडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियाँ को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, प्रथम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, 4 मिट्टी के बारे में दिया हुआ है। पश्चिमा मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनीय मिट्टी। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी और वनीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कहीं कहीं पास 24% क्षेत्रफल पर भी दिया जाता है। यह 2 प्रकार की मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की मिट्टी होती है, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी नेक्स्ट है काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। किसका? आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी में का रंग काला टिटेनी फेरस एवं मैग्नेटाइट जैसे जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काला क्यों होता है? टिटेनी फेरस एवं मैग्नेटाइट जैसे जीवाश्म या ह्यूमस इसमें पाया जाता है काली मिट्टी में, इसलिए काला रंग का दिखाई देता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त होती है। किसका? कपास की खेती। अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में विस्तृत है। काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका निर्माण, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। किसका? सिलिका एवं आयरन की लाल मिट्टी में बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन जल योजित रूप में पीली दिखाई देती है। जब लाल मिट्टी में जल मिलाया जाता है तो यह कैसा दिखाई देती है? तो पीली रंग की दिखाई देती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। किसका कमी होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि में पाई जाती है। लाल मिट्टी बंजर भूमि में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। यह मिट्टी भारत के
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों में, मेघालय के गारो, खासी एवं जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। किसका इस्तेमाल कर? चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी का उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट है लाल मिट्टी किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड राज्य और गारो, खासी, जैंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से कपास एवं गेहूं और मोटे अनाज की कृषि की जाती है लाल मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी नेक्स्ट है। लेटेराइट मिट्टी, इसका निर्माण मानसून एवं जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। इसकी परिस्थिति में भी आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इसका निर्माण है जो जलवायु एवं आर्द्रता शुष्कता क्रमिक परिवर्तन से होता है। यह शैलों के टूट फूट एवं निर्माण से होने वाली मिट्टी है। किसका? यह चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और यह मिट्टी गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी होती है। यह सफेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? गहरी लेटेराइट मिट्टी में पोटास और लौह ऑक्साइड की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है लेकिन निचले भाग में खेती की जाती है। सफेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलियन के कारण इसका रंग सफेद होता है। किसके कारण? केओलियन के कारण लेटेराइट मिट्टी का रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं जिससे कि यह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसका? चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए। नोट: देश में मृदा अपरदन व इसके दुष्परिणाम पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की गई। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से जितना भी क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती थी उसके बारे में आपको बताएं और किस मिट्टी में कौन सा फसल अच्छी होती है और कहाँ किस मिट्टी में किसकी मात्रा कितना है जो